स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग के सामने एक चैप्टर है जिसका नाम है जू जियोग्राफी। बेसिक हम लोग जियोग्राफी का नाम जानते हैं जिसका मतलब भूगोल होता है, और उस जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो उसमें भूमि धरती के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ये जो अभी हमारा चैप्टर है जू जियोग्राफी, आप सभी देख पा रहे हैं। तो जू जियोग्राफी का मतलब क्या था? जू मतलब चिड़ियाघर होता है, और चिड़ियाघर में क्या रहते हैं तो जानवर एनिमल्स रहते हैं। तो उन्हीं एनिमल के बारे में ये एक ज्योग्राफी है, कह सकते हैं। उनके लोकेशन के बारे में बताया गया कि ज्योग्राफिकल शेप में, प्लेस में वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आप सभी पिक्चर्स में देख रहे होंगे बहुत सारे एनिमल्स हैं, और आप क्वेश्चन का कंसेप्ट भी पढ़ रहे होंगे। लिखा है जू जियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके लोकेशन बताए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि एनाकोंडा, जो एनाकोंडा स्नेक है, सांप है, उसका पाया जाने वाला जो जोन है, प्लेस है कह सकते हैं, वो अमेजन रिवर बेसिन है। यानी कि अमेजन रिवर बेसिन है, वहाँ पे एनाकोंडा पाया जाता है। फिर बारी आती है जेब्रा। जेब्रा को आप देख रहे हैं तो जेब्रा का सवनाह, ये सवनाह जो लोकेशन है वहाँ पे जेब्रा पाया जाता है। फिर आता है कीवी। तो कीवी हमें पता है कि ये नेशनल बर्ड भी है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के लोकेशन में कीवी को पाया जाता है। फिर 4 नंबर में है बैक्टीरियन कैमल, जो मंगोलिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो सहारा लोकेशन में पाया जाता है। ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है सहारा का, इसी में डिजर्ट भी, बहुत बड़ा डिजर्ट भी है सहारा मरुस्थल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रिच है। फिर हम 6 में आते हैं तो इसका मैकेक्यू मंकी है, जो जापान रीजन में पाया जाता है। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में काओला, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इसका लोकेशन है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। और ये आता है सील, जो आप देख पा रहे हैं 8 नंबर सील, इसको ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और उसके बाद आता है पांडा, तो इसे चाइना में पाया जाता है। और फैक्ट्स कॉर्नर में भी बहुत सारी चीज़ों को दिए हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी है। इफ़ you cut starfish into pieces, each pieces will grow into a new starfish. The catfish has the most testes among all animals, about 2-7,000। यानी फैक्ट्स कॉर्नर में ये बताया कि स्टारफिश जो होता है, स्टारफिश को हम लोग अगर कहीं से भी काट देते हैं तो वहाँ से फिर वो एक नया बनना शुरू हो जाता है। यानी कि स्टारफिश को कट करने के बाद वो दोबारा से बन सकते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जू ज्योग्राफी था, इस चैप्टर को हमने देखा। और एक और मैं इसमें चैप्टर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो चैप्टर नंबर 11 था, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि ब्रांचेज ऑफ साइंस है। और ब्रांचेज ऑफ साइंस में हमें पता है कि साइंस जो बेसिक तौर पे है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। फिर उसके बाद जूलॉजी और बॉटनी है। तो इन 5 तरह के सब्जेक्ट को साइंस के अंतर्गत रखा गया है। बट इसमें एक और चीज़ें हैं कि जैसे हम लोग इस चीज़ को बैकअप करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ब्रांचेज ऑफ साइंस में कुछ ऐसे वर्क हैं, कुछ ऐसे स्टडी हैं जिनको एक अलग अलग नाम दिया गया है। और इसी कड़ी में है कि आप देख पा रहे हैं, साइंस इज़ द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एग्जामिनिंग, टेस्टिंग एंड प्रूविंग फैक्ट्स। साइंस, सिंस इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, so scientists have divided into various fields for their separate study. These different fields are called the branches of science. साइंस एक एग्जामिनिंग, टेस्टिंग और प्रूविंग सब्जेक्ट है, प्रूव किया हुआ सब्जेक्ट है। इसमें बहुत तरह के साइंटिस्ट भी हुए हैं जो अलग अलग साइंस को बांट के, उनके फील्ड्स को बांट के और सेपरेट स्टडी को बनाया। तो जो ए नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, ये जिसका है मैच द नेम ऑफ द ब्रांच विद द स्टडी। कौन सी ऐसी स्टडी है जिसको किसका नाम दिया गया है? तो जो पहला है देख पा रहे हैं कि इटोमोलॉजी। तो इटोमोलॉजी जो है साइंस के भाषा में कह सकते हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इटोमोलॉजी किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा इटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद डेंड्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ट्रीज है। स्टडी ऑफ ट्रीज के बारे में, जब ट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, जब सेल्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। फिर है कार्पोलॉजी, 4 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, जिसका स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। किसी भी फल और बीज के बारे में जब अध्ययन करते हैं साइंस के क्षेत्र में तो वो अध्ययन कहलाता है कार्पोलॉजी, 4 नंबर में। 5 नंबर में है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर, जब हम मौसम के बारे में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं
तो वो हमारा स्टडी ऑफ वेदर जो होता है वो कहलाता है मेट्रोलॉजी। फिर 6 में रेडियोलॉजी, स्टडी ऑफ रेज, जितनी भी प्रकार की किरणें हैं, चाहे वो सूर्य से निकले या फिर चंद्रमा से जो लाइट और रेज निकलता है, उन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो रेडियोलॉजी हो जाता है। फिर है ऑर्निथोलॉजी 7 नंबर में, जिसका स्टडी ऑफ बर्ड्स है, चिड़ियों का, पक्षियों का रहना, उनका घोंसला, उनका अंडा, उनके बारे में विस्तृत रूप से, उनका पंख, उनके डंक, उनके चोंच के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ाई करते हैं तो इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी के लिए हम स्टडी ऑफ पॉइजनस, जहर के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। फिर आता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंगी, जैसे ब्रेड या रोटी या कोई चीज़ जब पुराना हो जाता है या ज़्यादा दिन का हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है जो फंगी होता है, कवक होता है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं। केक्स वगैरह में भी जब चिपका रहता है केक, तो केक को जब छुड़ाते हैं तो बीच में से फंगी दिखाई देता है जो थोड़ा सा डार्क और ब्राउन कलर का होता है, जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है माइकोलॉजी। एंड 10 नंबर न्यूरोलॉजी, ये है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, हाथ पैर और जो ह्यूमन बॉडीज़ में नसेस होते हैं, तो नस जो होता है उसके बारे में जब हम पढ़ लेते हैं न्यूरोलॉजी उसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो ब्रांचेज ऑफ साइंस है बहुत ही बेहतर रहा। आप ब्रांचेज ऑफ साइंस में देख पा रहे होंगे कि इतने सारे हैं, इसको भी आप याद रखेंगे और प्रीवियस चैप्टर्स को भी याद रखेंगे। तो कुल मिला के ये साइंस से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, जो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आप सभी वीडियोज़ में बने रहेंगे। मैं कुछ ही 1-2 दिनों के बाद मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू वे में चालू करूँगा, जहाँ पे 10th और 12th के जो स्टडी मटेरियल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे चलेगा। अभी फ़िलहाल मैं घर से बाहर हूँ, इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा साइंस एंड जीके का वीडियोज़ बनाना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो खाली ना बैठें और जब हमारे यूट्यूब को विज़िट करें तो उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो अदरवाइज़ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ज़रूरी है। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस में जो मैंने चीज़ें बताया है, इसको आप जीके के बेसिस पे और ब्रांचेज ऑफ साइंस के बेसिस पे भी रख सकते हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि आपकी इवैल्यूएशन के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको बनाए रखें। और मिलेंगे हम 1-2 दिन के बाद से, जहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट को क्लास वाइज रखेंगे और ढेर सारी डिस्कस उसमें करेंगे। तब तक वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।